आज हम करंट अफेयर्स स्पेशल फरवरी माह का लेके आया हूं प्रतिदिन की भांति। और मैं आपको बता दूं, मेरा जो डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा के लिए ये संस्थान नई दिशा शिक्षण संस्थान पूरे बिहार में प्रसिद्ध हैं। और पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और वीसीसी का स्पेशल बैच, इंट्रोडक्शन बैच 20 फरवरी से हम लेके आए हैं। खास करके मैट्रिक परीक्षार्थी और इंटरमीडिएट परीक्षार्थी के लिए स्पेशल बैच कंटिन्यू 1 मार्च से स्टार्ट होंगे। 10 दिनों का जो है आपको इंट्रोडक्शन क्लास हैं। आप इनसे जुड़िए। आज ही हमारे ऐप आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए, कैरियर मेकर बाय आलोक सर, और हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़िए और डिप्लोमा डिग्री क्लास तकनीकी शिक्षा में जाइए। चलिए, आज की शुरुआत हम एक शानदार मोटिवेशन से करते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वो अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। कहने का मतलब, खुद पर विश्वास कीजिए, अपने काबिलियत पर विश्वास कीजिए, निश्चित ही आप जीवन में अच्छा करेंगे। तो चलिए, शानदार पहला क्वेश्चन आज हम आपको करवाते हैं। हाल में ही विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? तो आप जान लीजिए, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। तो कुछ इसके रंग थोड़ा चूज कर लेते हैं। 10 फरवरी को, चलिए हम इनका डिटेल जान ले कि इस महीना में स्पेशल कौन कौन और तिथि था जिसको आप लोग याद रखना जरूरी है। भारतीय तट रेखा दिवस, तट रक्षक दिवस 1 फरवरी को। विश्व आभूमि दिवस 2 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस अर्थात विश्व कैंसर दिवस जो काफी पूछे जाते हैं 4 फरवरी को। और सुरक्षित इंटरनेट दिवस देखिए 6 फरवरी को। और राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस 7 फरवरी को। ये भी काफी फरवरी माह का ये दिवस सब है जिसको आप एक नजर देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए, हाल में ही किस राज्य में आपदा के समय किसानों को सूचना देने के लिए उपकरण का लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार, गुजरात। तो मैं बता दूं, बिहार, सी नंबर। चलिए, इसका कुछ मैं और बता देता हूं। देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में, बिहार का जो कुछ सूचनाएं समझ लीजिए। देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। COP 28 में बिहार को नवीकरण प्रयास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। देख लीजिए, बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। बिहार सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम लॉन्च किया। देखिए, मिशन दक्ष, आपको पूछेगा कि मिशन दक्ष किस सरकार ने लागू किया? तो बिहार सरकार ने। देखिए, स्पेशल बिहार स्पेशल। चलिए, अगला क्वेश्चन। हाल में ही महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? देखिए, आपके साथ है, गूगल ने किया था। देखिए, जान लीजिए, महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। वयोश्री, ध्यान दीजिए, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। सुन लीजिए, यह बहुत क्वेश्चन आएगा नासिक के बारे में कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। तो आप लोग इसको रखिएगा। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। अभी देखिए, भारत का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य महाराष्ट्र को माना जाता है। जिस प्रकार से विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उभरते हुए चीन है, और अमेरिका तो जानते ही हैं, और एशिया में अभी जापान आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा बूम कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे भारत में महाराष्ट्र जो है आपको अच्छा अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महाराष्ट्र और गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल में ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया था? यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन ऐसा देश था जो क्या नाम है दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया था? तो वो था इनके साथ अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक जापान भी थे। चलिए, आप इनके बारे में समझ लीजिए। जापान के बारे में कुछ और सूचना सुन लीजिए आप लोग। देख लीजिए, जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला। इसरो जापान का स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेंगे। इसरो जो है अब जापान की मदद से अगला चांद मिशन जो होगा वो करेंगे। जापान के योकोहामा में
डॉशिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये था जापान रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल में ही किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया? देखिए नासा। नासा आप जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले कुछ जानकारी प्राप्त कर लिए इसके बारे में कि नासा का कुछ कुछ कार्यक्रम, एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक सुपर अर्थ नाम के प्लैनेट की एक खोज की है। यह पृथ्वी से 1 लाइट ईयर दूर स्थित नासा ने इस ग्रह को टॉय 715 भी नाम दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के आदि जिसको हम लोग कहते हैं, अदरक जिसको हम कहते हैं, हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा बाघों के शिल्प को जीआई टैग मिला है। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वार्षिक सार अमरतला तोगड़िया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश ने, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, खामती चावल को जीआई टैग मिला है। खामती चावल को किस राज्य ने टैग दिया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने जीआई टैग, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल में ही चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसके साथ समझौता किया? तो एतिहाद एयरवेज। चलिए इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन और देख लेते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2024 से पहले ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। सीएसके आयोजनों प्लेटफार्मों सहित खिलाड़ियों की जर्सी पर एतिहाद लोगों का प्रदर्शित होगा। समझ लिए इससे संबंधित क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल में ही नई दिल्ली पुस्तक मेले में किस सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया? कहाँ के? चलिए आप जान लीजिए। ये नंबर इसका आंसर होगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए 10 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। कुछ फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कुछ जान लीजिए। ये 2023 आयोजन में हुआ था। 2023 में भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंद 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया था पिछले वर्ष ही। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का टाइटल किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया गत आप जानते हैं कि हमारा विश्व कप भी ऑस्ट्रेलिया लिए थे 2023 का, जान लीजिए। और गत विजेता ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 के फाइनल में भारत को हराकर टाइटल अपने नाम किया और चौथा मौका था जब ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीता। वहीं लगातार तीसरा मौका है जब ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराया। टूर्नामेंट के सर्वाधिक रन उदय सारहान 397 रन बनाए और सर्वाधिक विकेट दक्षिण अफ्रीका के क्वेना मफाका 21 विकेट लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। हर साल राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 फरवरी, 11 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी। इसका आंसर होगा 8 फरवरी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरनेट यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? देखिए फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन। चलिए इसका आंसर फ्रांस होगा। नेक्स्ट कल मिलते हैं। आप लोग देखते रहिए और पैरामेडिकल बैच से जुड़िए।